नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल बजट 2026-27 मुख्यमंत्री सुक्खू पेश करेंगे अपने कार्यकाल का चौथा बजट। कर्मचारियों पेंशनरों को उम्मीदें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का चौथा बजट शनिवार को पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से राजस्व घाटा अनुदान बंद करने का असर नजर आएगा, जो कि मुख्यमंत्री सुक्खू इस बारे में पहले ही संकेत दे चुके हैं। बजट अनुमानों में चालू वित्त वर्ष की तुलना में संभवतया ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अपने बजट भाषण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सीएम सुक्खू शुक्रवार दोपहर को ओक ओवर शिमला पहुंचे। उन्होंने मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार समेत तमाम प्रमुख अधिकारियों को बुलाकर बजट भाषण के एक एक बिंदु पर चर्चा की। इसके बाद करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री विधानसभा में वापस लौटे। मुख्यमंत्री सुक्खू के बजट भाषण पर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, किसानों, बागवानों, पर्यटन कारोबारियों, व्यवसायियों, उद्योगपतियों आदि की खास नजर है। राज्य पर वर्तमान में 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार पर कर्मचारियों, पेंशनरों समेत कई वर्गों की देनदारियां हैं। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के वित्तीय प्रबंधन पर भी सभी की निगाहें हैं। बजट पर सोमवार से सामान्य चर्चा शुरू होगी। 25 मार्च को सामान्य चर्चा का समापन होगा। 27 मार्च से बजट की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। 30 मार्च को बजट पारित कर दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर सेस लगाएगी सरकार। प्रति लीटर अधिकतम 5 रुपए रेट बढ़ाने का प्रस्ताव बिल पेश। हिमाचल सरकार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर उपकर यानी सेस लगाने जा रही है। यह अनाथ और विधवा महिलाओं पर खर्च होगा। इसके लिए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर यानी वैट एक्ट में संशोधन करने जा रही है। 2005 के बाद अब 2026 में ये संशोधन हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को इस बारे में एक विधेयक सदन में पेश कर दिया। एक्ट की धारा 6 में संशोधन किया जा रहा है कि राज्य में प्रथम विक्रय के बिंदु पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर प्रत्येक व्यापारी से अनाथ और विधवा उपकर नाम से जो 5 रुपए प्रति लीटर से अधिक नहीं होगा, सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली दरों पर संग्रहित किया जाएगा। इसके जरिए जुटाई जाने वाली धनराशि अनाथ और विधवा कल्याण निधि में जमा की जाएगी और इस निधि का इस्तेमाल अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए किया जाएगा। हिमाचल के कॉलेजों में बड़ा फेरबदल। 20 प्रधानाचार्यों, असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसरों के तबादला आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में कार्यरत 20 प्रधानाचार्यों, असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसरों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना के अनुसार प्रधानाचार्यों, असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसरों को नए स्थान पर तैनाती दी गई है। विभाग ने सभी संबंधित प्रिंसिपल्स और प्रोफेसरों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालें और उचित माध्यम से अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करें। हिमाचल में पुनर्गठित पंचायतों और शहरी निकायों की वोटर लिस्ट नए सिरे से बनेगी। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में पुनर्गठन, विभाजन और नए गठन वाले क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों व उपायुक्तों और संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों के आम चुनाव जनवरी 2026 में प्रस्तावित थे, जिसके लिए 1 अक्टूबर 2025 की पात्रता तिथि के आधार पर 3577 ग्राम पंचायतों और 72 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार की जा चुकी थीं। 500 ग्राम पंचायतों में वार्डों के परिसीमन प्रक्रिया जारी। हालांकि चुनाव समय पर नहीं हो सके, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई 2026 तक हर हाल में संपन्न कराए जाएं। प्रदेश में करीब 500 ग्राम पंचायतों में वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा कुछ नए नगर पंचायत भी बनाए गए हैं और कई पंचायत क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल किया गया है। आयोग ने बताया कि जिन पंचायतों और शहरी निकायों पर पुनर्गठन का प्रभाव नहीं पड़ा है, वहां 18 मार्च 2026 की अधिसूचना के तहत विशेष पुनरीक्षण के माध्यम से मतदाता सूचियों का अद्यतन किया जा रहा है।
हिमाचल सरकार ने एसीएस श्याम भगत नेगी को सौंपा डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल सरकार ने पुलिस प्रशासन के शीर्ष स्तर पर अस्थायी फेरबदल किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस श्याम भगत नेगी को राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी एसीएस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को डीजीपी एचयूएफ और डीजीपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। यह आदेश वर्तमान डीजीपी अशोक तिवारी आईपीएस बैच 1993 के अवकाश पर जाने के कारण जारी किया गया है। नेगी ये कार्यभार 23 मार्च से 31 मार्च तक संभालेंगे। अधिसूचना के मुताबिक अशोक तिवारी 1 अप्रैल को अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे और अपना पदभार पुनः संभाल लेंगे। ये अधिसूचना मुख्य सचिव कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई है। अवकाश की अवधि के दौरान सार्वजनिक हित को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है ताकि पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों और सतर्कता विभाग की गतिविधियों में निरंतरता बनी रहे। हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 25,430 रुपए बढ़ी, बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से अधिक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को विधानसभा पटल पर रखा। ये सर्वेक्षण अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की आर्थिक स्थिति का वास्तविक एवं साक्ष्य आधारित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, जिसने राजकोषीय दबाव, जलवायु संवेदनशीलता तथा बदलती विकास प्राथमिकताओं के संदर्भ में प्रगति एवं उभरती चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में ऊपर की ओर रुझान देखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास दर मजबूत बनी हुई है, जिसका अनुमान लगभग 8.3% है, जो नीति संचालित विकास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार की नीतियों, नई पहलों और शासन सुधारों के परिणाम अब मिलने शुरू हो गए हैं। वे राज्य की विरासत को सुरक्षित रखते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि हालांकि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सरकार जन कल्याण के प्रति सचेत है और उसका उद्देश्य नागरिकों पर पड़ने वाले किसी भी बोझ को कम से कम करना है। अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक और सामाजिक दोनों ही मोर्चों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हिमाचल में जल जीवन मिशन 2.0 का शंखनाद, केंद्र के साथ एमओयू साइन। हिमाचल में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के संकल्प को नई ऊर्जा देते हुए शुक्रवार को भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच जल जीवन मिशन JJM 2.0 के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला से वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन और केंद्र की ओर से संयुक्त सचिव स्वाति नायक ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस नए समझौते के तहत प्रदेश में पेयजल अधोसंरचना के पुनर्निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे। एकल ग्राम योजनाओं SVS और उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी जिन पर राज्य पहले ही अग्रिम व्यय कर चुका है। पहाड़ों पर लागू ना हो मैदानी राज्यों के नियम, तुरंत दे 1227 करोड़, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण की लागत मैदानी राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक होती है। अन्य राज्यों के लिए तय किए गए सामान्य मापदंडों को हिमाचल पर लागू करना व्यावहारिक नहीं है और इसके लिए मापदंडों में बदलाव की जरूरत है। राज्य सरकार अब पंचायतों के माध्यम से जल वितरण और प्रबंधन को सशक्त कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल के लंबित 1227 करोड़ रुपए जल्द जारी किए जाएं। उन्होंने बताया कि कई योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान न होने से वित्तीय चुनौतियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पानी पहुंचाना नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना है। कठिन भूगोल के बावजूद हिमाचल सरकार हर नागरिक की प्यास बुझाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल में रेहड़ी पटरी वालों को अब 5 नहीं 3 साल में रिन्यू कराना होगा लाइसेंस, फीस भी हुई डबल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों के लिए लागू नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए 5 वर्षों के स्थान पर हर 3 साल में नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ फीस को भी 400 रुपए से 800 रुपए तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी है। 3 साल में हुए नई अधिसूचना जारी की है। शहरी विकास विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स जीविकोपार्जन संरक्षण
सर्वेक्षण एवं विनियमन संशोधन योजना 2026 लागू की गई है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि कोई वेंडर खाद्य पदार्थों में शराब मिलाता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार अब वेंडिंग सर्टिफिकेट का नवीनीकरण हर 5 साल के बजाय हर 3 साल में करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही वेंडर्स को सर्टिफिकेट जारी होने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा और मोबाइल वेंडर्स को पैन कार्ड विवरण भी नगर निकाय को देना होगा। सरकार ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान किया है। अब वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करते समय हिमाचली निवासियों को वरीयता दी जाएगी, बशर्ते वे सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हों। फीस संरचना में भी बदलाव किया गया है। नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थायी वेंडर्स को अब 600 के स्थान पर 1000 रुपए, नगर परिषद में 800 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए और नगर निगम में 1200 रुपए के स्थान पर 2000 रुपए प्रतिमाह शुल्क देना होगा। वहीं मोबाइल वेंडर्स के लिए यह शुल्क 600, 800 और 1200 रुपए तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी बढ़ी 2,83,626 रुपए हुई प्रति व्यक्ति आय। अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर टॉपर, केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान पर लगे झटके और इस वित्त वर्ष में आरडीजी सबसे कम होने के बावजूद हिमाचल की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से विधानसभा में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में ये आंकड़े सामने आए हैं। साथ ही पहली बार हिमाचल में सैलानियों की संख्या 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता लगभग 2.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.1% की वृद्धि दर्शाता है। स्थिर मूल्यों पर यह वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं और जलवायु चुनौतियों के बावजूद राज्य की मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दिखाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान बना हुआ है। हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती को दी अनुमति, परिणाम घोषित करने पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। सरकार ने शिक्षकों के लिए टेस्ट अनिवार्य किया है। हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट ने इस पर विरोध जताते हुए टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सरकार और विभाग अनिवार्य टेस्ट के साथ भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं होगा। अदालत इस मामले पर अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल को करेगी। हिमाचल में बंद नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ओपीएस को कभी वापस नहीं लेगी। भाजपा जितना मर्जी दबाव केंद्र सरकार के माध्यम से हम पर बना ले, हमने ओपीएस को सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिया है, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पंचायतों का गठन जरूरत आधारित किया गया। पंचायतों की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ पंचायतों का कुल दायरा 40 किलोमीटर तक भी था। जब दूरी इतनी होगी तो पंचायतों की ग्राम सभा की बैठक में लोग शामिल कब होंगे? पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा मामले में कांग्रेस नेता भरमौरी बरी। हाईकोर्ट ने विशिष्ट विवरण न होने पर दी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर आचार संहिता व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोपों से बरी कर दिया है। याचिकाकर्ता भरमौरी ने पुलिस थाना भरमौर में प्राथमिकी के आधार पर चल रही कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिका स्वीकार कर कहा कि कार्रवाई जारी रखने से न केवल याचिकाकर्ता को परेशानी होगी, बल्कि उसे लंबे मुकदमे की अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने बदला कर्मचारियों के तबादले का तरीका, गृह जिले में तैनाती पर लगाई रोक। प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट कैडर के कर्मचारियों से जुड़ी स्थानांतरण नीति में ऐसे प्राविधान शामिल करने के आदेश दिए हैं जिनके अनुसार ऐसे कर्मचारी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद कम से कम 2 या 3 लगातार नियुक्तियों तक गृह जिले में तैनात न किया जाए। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि स्थानांतरण नीति में ऐसे प्राविधान भी शामिल किए जाने चाहिए कि अगर कोई स्टेट कैडर कर्मचारी पहले से गृह जिले में तैनात रहा हो तो उसका तबादला उसी जिले में अन्य स्थान पर न किया जाए। साथ ही तैनाती के 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी 100 से 150 किलोमीटर तक होनी चाहिए ताकि भेदभाव और पक्षपात न रह सके। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वो सभी कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने पर भी विचार करे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किसी विशेष कर्मचारी ने किसी विशेष स्थान पर कुल कितनी सेवावधि पूरी की है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब कोई कर्मचारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी स्थान पर 2 वर्ष या इससे अधिक सेवावधि पूरी कर ले तो उसका नाम किसी लाल बिंदु, रेड डॉट या संकेत के माध्यम से विशेष रूप से प्रदर्शित हो। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त कर्मचारी ने उस स्थान पर निर्धारित सेवावधि पूरी कर ली है।
हिमाचल में मेडिकल कॉलेजों में 275 सीटें बढ़ेंगी। पुलिस के भरे जाएंगे 1000 पद। 5000 करोड़ के लिए हिमाचलियों के 50,000 करोड़ नहीं बहने देंगे। पन विद्युत परियोजनाएं धौरा, सिद्ध, लोहरी और सुन्नी को वापस लिया जाएगा। इसके लिए भले ही 5000 करोड़ देने पड़े। पूर्व सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया, इन्हें लुटने नहीं दिया जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस में 1000 पदों को भरने के साथ मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 275 सीटों को बढ़ाया जाएगा। एलएसडी नशा तस्करी मामले में 4 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष की तरफ से कुल्लू में लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड एलएसडी नशे की तस्करी मामले में 4 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के मामले पर हंगामा हुआ। सदन में इस मामले को पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कार्यवाही शुरू होने पर उठाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद जब शून्यकाल में उन्हें इस मामले को उठाने की अनुमति दी गई तो पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन को छोड़कर बाहर चले गए। राजीव बिंदल बोले, झूठी गारंटियों और बढ़ते कर्ज ने हिमाचल को नो रिटर्न की स्थिति में पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय चक्कर शिमला में महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में प्रदेश उपाध्यक्षों, प्रदेश महामंत्रियों एवं प्रदेश सचिवों ने भाग लिया। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि, SIR के तहत चल रहे कार्यक्रमों तथा बूथ स्तर पर संचालित अभियानों की भी समीक्षा की गई। साथ ही 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस एवं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चौथा बजट भी प्रदेश की जनता के साथ एक और बड़ा धोखा साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस ने झूठी गारंटियों का जाल बिछाकर 65 लाख मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया और सत्ता प्राप्त की। HPRCA गणित अध्यापकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी। प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26,003 गणित अध्यापकों की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट कोड 26,003 गणित अध्यापक की परीक्षा 26 मार्च को होनी है। कुल 312 पदों पर भर्ती होनी है। सामान्य के 112, EWS के 40, सामान्य WFF के 4, SC WFF के 2, SC UR के 62, SC BPL के 12, OBC WFF के 2, OBC UR के 50, OBC BPL के 12, ST UR के 12, ST BPL के 4 पद भरे जाने हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों में प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या अन्य किसी भी तरह की समस्या के निवारण के लिए आयोग के हेल्प डेस्क नंबर 998666638751 पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। कुल 3,339 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल में भारी बारिश, बर्फबारी, हिमखंड गिरा। 3 नेशनल हाईवे समेत 100 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शुक्रवार को भी ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले में झमाझम बारिश हुई। शुक्रवार को धौलाधार, रोहतांग दर्रा और पांगी भरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी रहा। लाहौल के बारालाचा, कुंजम, शिंकुला दर्रा सहित घेपन पीक, सीबी रेंज की पहाड़ी पर 70 से 80 सेंटीमीटर बर्फबारी का अनुमान है। अटल टनल रोहतांग में करीब 90 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। शिमला जिले के कुफरी, नारकंडा और किन्नौर के छितकुल, कल्पा समेत कई क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर और ऊना में दिन भर बारिश रही। राजधानी शिमला में 2 दिन से बारिश जारी है। हिमाचल में 5 दिन से बारिश बर्फबारी का दौर चल रहा है। ऐसे में समूचा प्रदेश ठंड की चपेट में है। तापमान में भारी गिरावट से मार्च में जनवरी जैसी ठंड पड़ रहा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक गिर गया है। उधर त्रिलोकनाथ 0 पॉइंट से करीब 1.5 किलोमीटर आगे वामतट की पहाड़ी से हिमखंड चिनाब नदी पर गिरा। इससे नदी का बहाव तकरीबन 1 घंटे के लिए पूरी तरह से झील में बदला रहा। बर्फबारी और बारिश से 3 NH मनाली केलांग, आनी कुल्लू और रामपुर किन्नौर समेत 100 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हुआ है। मनाली केलांग अटल टनल रोहतांग, आनी कुल्लू जलोड़ी जोत में 45 सेंटीमीटर बर्फबारी होने से बंद है, जबकि रामपुर किन्नौर NH नाथपा में पहाड़ी दरकने से बंद हो गया है।
मनाली केलांग सड़क बंद होने से लाहौल का संपर्क कट गया है। लाहौल में बिजली भी ठप है। नालागढ़ में बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। उधर भरमौर पांगी की ऊपरी चोटियों में 30.48 सेंटीमीटर तो निचले क्षेत्र भरमौर मुख्यालय 7.62 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई। कांगड़ा जिले में बारिश से खड्डों नालों में पानी का जलस्तर बढ़ गया। मौसम खराब रहने के कारण गगल एयरपोर्ट पर दिल्ली से उड़ानें भी रद्द रहीं। भुंतर से शुक्रवार को तीसरे दिन भी कोई उड़ान नहीं हुई। मंडी में शिकारी देवी समेत ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और निचले में बारिश जारी रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शनिवार और रविवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात और बारिश की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 24 घंटों में कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमस्खलन होने की चेतावनी दी है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।